नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉकआउट न्यूज, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 2024 की जीत के लिए सरकार से बड़ा है संगठन। साथ ही भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह ने दी है नसीहत। सरकार में संगठन को प्राथमिकता देने की नसीहत दी गई। संगठन के लिए सभी मंत्रियों से एकजुटता का संदेश दिया गया। जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत करने में पार्टी कार्यकर्ता की अहम भूमिका है, ऐसा भी कहा गया। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन संगठन है तो हम हैं और सरकार है। मोदी जी के नाम पर कोई भी सीट जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन का मजबूत होना अनिवार्य है। तकरीबन 6 साल तक बतौर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संगठन को किया मजबूत। अब जेपी नड्डा 2024 को लेकर जुटे हैं, प्राण फूंकने में लगातार प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश सेवा और संगठन के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। भाजपा के संदेश से संगठन को मिलेगी नई ताकत। साथ ही 2024 को लेकर के राह भी आसान होगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की त्रिमूर्ति को मिलेगी सफलता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस के इतिहास को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस बार मिले कदम जुड़े वतन, यही टैगलाइन है जिसमें एकता और सद्भाव का संदेश है। तकरीबन 45 वर्ष पहले आयरन लेडी ने भी निकाली थी बेलछी यात्रा। बेहद चर्चित रही ये यात्रा। हरिजन नरसंहार को लेकर के इंदिरा गांधी की बेलछी यात्रा 1977 में करारी हार के बाद इंदिरा गांधी की प्राण प्रतिष्ठा में अहम रही। ये यात्रा वही बेलछी है इंदिरा ने जहां दलित हितों को की रक्षा के लिए उम्मीद पर देखी। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इंदिरा को मॉम जनरल की संज्ञा दी गई। तो केसरी ने इंदिरा की बेलछी यात्रा को दिया दांडी यात्रा। करारी कांग्रेस महागठबंधन को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से ऐसे ही चमत्कार की अब उम्मीद है। यक्ष प्रश्न ये भी है इसमें कि क्या राहुल की ये यात्रा कांग्रेस की गुटबाजी के साथ ही आगे बढ़ेगी, या फिर गुटबाजी और असंतुष्टों को रोक पाएगी भारत जोड़ो यात्रा। रक्षा और विदेश संबंधों को लेकर के मोदी का डिप्लोमैटिक स्टेप क्या होने वाला है, वो भी आप समझें। मजबूत डिप्लोमेसी के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम है। रक्षा और विदेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये कदम उठाया जाना है। राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर डिप्लोमेसी स्टेप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर होंगे। भारत जापान 2+2 मंत्रीय स्तरीय संवाद में ये दोनों हिस्सा लेने वाले हैं। 8 सितंबर को टोक्यो में होना है मंत्री स्तरीय संवाद। रक्षा मंत्री याजुकाजु हमाडा, विदेश मंत्री योशिमासा भी इसमें शामिल होंगी। जापान के पीएम फूमियो किशिदा से भी वहां मुलाकात होगी। पीएम मोदी की ओर से वैश्विक संबंधों के लिए वहां संदेश दिया जाएगा। साथ ही ग्लोबल लीडर की मोदी की इमेज होगी और वहां मजबूत। देखिए, अमेरिका में प्रवासी भारतीय वसुदेव कुटुंबकम दर्शन के सच्चे दूत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया इंडिया यूएस स्टार्टअप सेतु लॉन्च। कहा, भारत अमेरिका स्टार्टअप सेतु बनेगा मददगार। भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच सेतु का करेगा काम। उद्यमियों को बदलाव में और कौशल उन्नयन में भी मदद मिलेगी। मुक्त व्यापार समझौते पर भारत के राष्ट्रहित पर आधारित होगा। त्योहारों में उपहार देने के लिए ओडीओपी उत्पादों का करें आप उपयोग। स्टैनफोर्ड के छात्रों से कहा, भारत का अर्थ है अवसर। ये केवल भारत का दशक नहीं, बल्कि भारत की सदी। भारत तेजी से बदल रहा है और अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। प्रणालियों प्रौद्योगिकी में सुधार कर बेहतरीन चीजों से सीख रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। मैं असम सीएम को गंभीरता से नहीं लेता। जयराम रमेश का हेमंत बिस्व शर्मा पर पलटवार है। उन्होंने कहा कि मैं असम के सीएम को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि 20 से 25 साल कांग्रेस का हिस्सा रहे। वो हाल ही में भाजपा में आए हैं। उन्हें हर दिन अपनी वफादारी साबित करनी होती है। अगली खबर, मोदी के नेतृत्व में फिर से भारत बनेगा दुग्ध क्रांति का जनक। भारत को दुग्ध उत्पाद का निर्यात देश बनने की कवायद अब तेज हो रही है। 12 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में 12 से 15 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शरीक होने वाले हैं। दुनिया भर से 1500 प्रतियोगियों के सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं 1500 प्रतिभागी। डेयरी उद्योग से जुड़ी नई तकनीक और प्रणालियों से होंगे रूबरू। साथ ही 48 साल बाद सम्मेलन की मेजबानी फिर से भारत को मिली है।
अगली खबर का रुख करते हैं। राज के बजाय कर्तव्य पथ दिलाएगा अब कर्तव्य की याद। दिल्ली के राजपथ का बदला है नाम, अब कहलाएगा कर्तव्य पथ। आज एनडीएमसी की बैठक में लगी नाम परिवर्तन पर मुहर। मीनाक्षी लेखी ने कहा, गुलामी की मानसिकता वाले नाम बदले हैं। सर्वसम्मति से नाम बदलने का पास हुआ है प्रस्ताव। लाल किले की प्राचीर से मोदी ने की थी गुलामी की हर बेड़ी को तोड़ने की बात, और आज से राजपथ का नाम हुआ कर्तव्य पथ। नेताजी स्टैच्यू से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक कहलाएगा कर्तव्य पथ। अगली खबर, बिहार में भाजपा का हिंदू कार्ड। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसी महीने करेंगे सीमांचल का दौरा। शाह के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी दौरे पर मौजूद रहेंगे। शाह के दौरे से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान से विवाद हुआ है। अररिया में अल्पसंख्यकों को लेकर के जायसवाल ने दिया विवादित बयान। कहा, बिहार के 2 जिलों में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। ये काम मुसलमान किशनगंज और दरिया में भी इस वक्त कर रहे हैं। आसान नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह। संसदीय बोर्ड ने छुट्टी के बाद चौहान के खिलाफ खोले हैं कई मोर्चे। संसदीय बोर्ड से हटाते ही शिवराज के ही मंत्री दिखाने लगे उन्हें आंखें। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय की हुई मुलाकात। इंदौर में अपने पुत्र के साथ विजयवर्गीय के घर गए थे सिंधिया, और इसी दौरान मध्य प्रदेश की जनरल ऑडिट रिपोर्ट में के लीक होने की खबर भी मिली। रिपोर्ट से महिला एवं बाल विकास विभाग में घोटाले का खुलासा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के पास है महिला और बाल विकास विभाग। अटकलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब बड़ा बयान दिया। कहा, पार्टी दरी बिछाने को कहेगी तो वो भी करने को हम तैयार। दिल्ली में धूम धड़ाके पर फिर से लगेगी रोक। इस साल भी दीपावली पर दिल्ली में नहीं होगी आतिशबाजी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है पटाखों पर बैन की जानकारी। ट्वीट कर गोपाल राय ने लिखा, दिल्ली को प्रदूषण से बचाने का है प्रयास। पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन पर बैन रहेगा। पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। सोनाली फोगाट हत्या प्रकरण में खुलासों का दौर लगातार जारी है। गोवा में प्रॉपर्टी को लेकर हुई सोनाली फोगाट की हत्या। सोनाली के अकाउंट से हुई है काफी हेराफेरी। सुधीर ने फोगाट के खाते में किया है बड़ा लेन देन। प्रॉपर्टी और पैसों के चलते सुधीर ने की हत्या। गोवा कोतवाली पुलिस को डायरी से मिले हैं लेन देन के सबूत। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पंडितों का दर्द नहीं हो रहा है कम। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर याचिका। नादी मार्ग नरसंहार और कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर भी याचिका दर्ज की गई। कश्मीरी पंडितों ने इसको लेकर के यहां विरोध प्रदर्शन भी किया। कश्मीर संस्था के शैलेंद्र एमा ने कहा, पंडित समाज आहत हुआ है। हरियाणा की लाइफलाइन में फिर से सवारी। जी हां, भिवानी कालका एक्सप्रेसवे यानी एकता एक्सप्रेस 2.5 साल बाद फिर शुरू की गई। प्रदेश के 12 से अधिक जिले इससे जुड़े हैं। इस लाइफलाइन में सांसद धर्मवीर सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। विद्यार्थियों, शिक्षकों सहित दैनिक यात्रियों और कर्मचारी होंगे लाभान्वित। कोविड महामारी के चलते इसे बंद किया गया था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर के यात्रियों को इससे बेहतर सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी के बाद अब राजनाथ भी होंगे तेजस पर सवार। जब मंगोलिया से राजनाथ सिंह को मिला स्पेशल गिफ्ट, मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री को गिफ्ट दिया है, और ये गिफ्ट है घोड़ा। राजनाथ सिंह ने घोड़े को नाम दिया तेजस। पीएम मोदी को भी अपने मंगोलिया दौरे पर मिला था यही गिफ्ट। सीएम गहलोत ने फिर से राहुल के अध्यक्ष बनने की पैरवी की है। गहलोत का मानना है कि राहुल बने अध्यक्ष तो चुनौतियों से लड़ना आसान हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा से पहले एक पीसी में गहलोत ने रखी अपनी बात। कहा, राहुल के दिल में नहीं किसी के लिए नफरत, लेकिन देश में जाति और धर्म के नाम पर फैलाई गई है नफरत। मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि देश के लोगों से अपील करें। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम फैसला 27 दिसंबर को आएगा। एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट विवाद में हुई सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में हुई सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम तय करेंगे कि क्या ईसी को निर्देशित किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा, जब पार्टी में बंटवारा होता है तो चुनाव आयोग की शक्ति क्या होती है।
क्या ईसी शिवसेना में अंतर पार्टी विभाजन या फिर फैसला कर सकता है? सतलुज यमुना लिंक नहर पर घिर रही है आम आदमी पार्टी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद हरियाणा टारगेट है। हरियाणा में पहले आदमपुर उपचुनाव, फिर विधानसभा चुनाव। आप सांसद का पानी देने का वादा पूरा करना चुनौती है और इस पर ढिलाई बरती जा रही है। आपको हरियाणा में बड़ा नुकसान इससे संभव है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की आप सरकार को ये पूरी तरीके से फटकार लग चुकी है। पंजाब के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने केंद्र के पाले में डाली है गेंद। कहा, हरियाणा को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं। पंजाब में पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है, पेयजल भी नहीं है। बेंगलुरु में बाढ़, सीएम की बैठक में मंत्री के खर्राटे। जी हां, बाढ़ के हालातों से जूझ रही है सिलिकॉन वैली, पर खाली सड़कों और गलियों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टी, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम भी है। सीएम की बैठक में राजस्व मंत्री आर अशोक दिखे गहरी नींद में। मंत्री की नींद के मुद्दे को भुनाने में जुटा है इस वक्त विपक्ष। कांग्रेस बोली, डूबने के कई प्रकार, शहर बाढ़ में तो मंत्री नींद में डूबे हैं। आईटी कंपनियों के कई कर्मचारी ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं फिलहाल दफ्तर। मूसलाधार बारिश से आईटी कॉरिडोर में अफरा तफरी का माहौल है। पीएम श्री स्कूल में पढ़ाई जाएगी छत्तीसगढ़ी। दलगत राजनीति से परे भूपेश बघेल का बड़ा फैसला है। छत्तीसगढ़ में 146 पीएम श्री स्कूल में पीएम ने इसकी शुरुआत की है। 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 146 स्कूल होंगे अपग्रेड। 2 साल में तकरीबन 300 स्कूल इस योजना के दायरे में आएंगे। हालांकि आयुष्मान के बजाय डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना छत्तीसगढ़ी की परिकल्पना को लेकर के भूपेश बघेल प्रयासरत हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में 33 जिलों की हो चुकी घोषणा है। छत्तीसगढ़ी की परिकल्पना से जिलों की घोषणा में महज 3 कदम दूर है। कांग्रेस से दूरी के बाद हेमंता के राहुल कांग्रेस पर तीखे हमले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर हेमंता बिस्व शर्मा का तंज। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो की पाकिस्तान से करो शुरुआत। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में शुरू करे। भारत तो पहले ही एकजुट है। भारत जुड़ा हुआ है और एकजुट है। कांग्रेस को भारत जोड़ने की जरूरत नहीं। 1947 कांग्रेस राज में ही बटा था भारत। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने भी राहुल पर साधा है निशाना। भारत छोड़ो यात्रा के लिए मशहूर है राहुल गांधी की ये पूरी यात्रा। राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो यात्रा के लिए मशहूर है। आदित्य ठाकरे का शिंदे गुट को मिला है चैलेंज। अब दशहरा रैली को लेकर के दोनों गुट आमने सामने हैं। शिवाजी पार्क में ही दशहरा रैली पर अड़ा है शिंदे खेमा। बाला साहेब के बाद उद्धव ने परंपरा को रखा है जीवित। शिंदे समूह ने उद्धव ठाकरे को अब चुनौती दी। जवाबी चुनौती में आदित्य का शिंदे गुट पर हुआ पलटवार। मैं इस्तीफा देता हूं, क्या शिंदे भी इस्तीफा देंगे? चुनाव लड़कर के दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिंदे गुट को चुनौती मिली है। इजाजत मिले या ना मिले, दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही मनाएंगे। तंगहाल पंजाब की भगवंत मान सरकार, क्यों? आप जानिए। पंजाब सरकार के पास अब फंड नहीं बचा है सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि अभी तक सैलरी नहीं मिली। सितंबर में 6 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिली सैलरी। आखिर क्यों? वेतन अदा करने में हुई देरी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अटकलों को दिया है विराम। कहा, केवल प्रक्रिया में देरी हुई है, फंड की कोई कमी नहीं है। 9,000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया गया। साथ ही आपको खबर में बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। सर्वसम्मत होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार। नीतीश अपनी दिल्ली मुलाकातों में अब दे चुके हैं संकेत। एकजुटता और दावेदारी को लेकर के दिल्ली में मिल रहे हैं नीतीश। आज शरद पवार से मुलाकात के बाद भी उन्होंने यही संकेत दिया। इससे पहले शरद पवार से मुलाकात के बाद भी यही बात कही। वहीं लालू और तेजस्वी से भी मुलाकात नीतीश कर चुके हैं। हालांकि ममता भी पीएम के लिए दावेदारी जता चुकी हैं। ऐसे में महागठबंधन और 2024 को लेकर सियासत गर्म है। जवाबी तैयारियों में भाजपा ने भी एक्टिव किया मिशन 144। 2024 को लेकर हिंदुत्व और एकजुटता का विपक्ष एक साथ सामने आ रहा है। चौखट दर चौखट नीतीश कैसे भटक रहे हैं, आप देखिए। प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर के दिल्ली में
नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। एकजुटता और दावेदारी को लेकर के नीतीश की ये मुलाकात हो रही है। महागठबंधन को लेकर नीतीश की सहमति के संकेत, सर्वसम्मत पीएम उम्मीदवार पर सहमति के संकेत दिए गए। राहुल से मुलाकात के बाद भी सर्वसम्मति के संकेत दिए गए। शरद पवार और शरद यादव से मुलाकात के बाद भी कही यही बात, और वहीं लालू और तेजस्वी पहले ही दे चुके हैं नीतीश को समर्थन। नीतीश ने कहा, कांग्रेस के साथ बातचीत फिलहाल चल रही है, सब एक साथ होकर लड़ेंगे तो देश का विकास होगा। पीएम पद पर नेता को एक साथ बैठकर चुन लिया जाएगा। राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी रेड का दूसरा पहलू क्या है, आप वो भी देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राजेंद्र यादव ने संभाली थी जिम्मेदारी। नैनीताल समेत कुछ विधानसभा क्षेत्रों के इंचार्ज थे यादव। उस सीट के भी इंचार्ज थे जहां से पुष्कर धामी हारे थे चुनाव। इसके अलावा यादव ने 2 से 3 भाजपा विधायकों को तोड़ने की बनाई थी रणनीति, और कांग्रेस आलाकमान के दिए इस टास्क में सफल भी हुए थे यादव। यशपाल आर्य जैसे कद्दावर नेता को भाजपा से तोड़ा था। साथ ही तभी कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई। राजेंद्र यादव के कारोबारी रिश्ते पर भी नजर रहे। और नॉकआउट न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप भारत 24 पर लगातार बने रहिए।